बरेली बवाल मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस और उनके बेटे फरमान समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस का आरोप है कि डॉक्टर नफीस के बेटे ने आईएमसी की फेसबुक पर हिंसा से जुड़े कार्यक्रम को लाइव किया था। इसके साथ ही डॉक्टर नफीस पर कार्यक्रम रद्द करने का पत्र पहले टालने और फिर लोगों को धोखा देने का आरोप। पुलिस ने 2 दिन पहले उनकी नोवेल्टी स्थित मार्केट को सील कर दिया था। पुलिस ने बुधवार को कुल 8 आरोपियों को जेल भेजा। इनमें से 2 आरोपी शाहजहांपुर के रहने वाले, जिन्हें मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। इसके अलावा बारादरी थाना पुलिस ने श्यामगंज फल मंडी पानी की टंकी के पास हुई हिंसा में शामिल 4 वांछित आरोपियों शान मोहम्मद, नदीम अजरबान और अमान हुसैन को गिरफ्तार किया। बरेली बवाल के बाद अब हालात एक नया मोड़ ले चुके हैं। दरगाह आला हजरत का पूरा खानदान अब एकजुट होकर सामने आया है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताते हुए साफ कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम ठोस कदम उठाएंगे। खानदान आला हजरत की ओर से मौलाना तौसीफ रजा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बरेली सुन्नी मुसलमानों का मरकज है। उन्होंने आरोप लगाया कि आई लव मोहम्मद मुद्दे पर तौकीर मियां केवल ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हालात को बिगाड़ा। मौलाना तौसीफ ने आरोप लगाया कि बरेली में मुसलमानों को मुसलमान होने की सामूहिक सजा दी जा रही है। बेगुनाहों को गिरफ्तार किया गया, महिला और बच्चों पर जुल्म हो रहा और बुलडोजर कार्रवाई की आड़ में घर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि इंदिरा मार्केट से जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ है कि मुसलमानों और पुलिस दोनों पर पथराव एक साजिश के तहत किया गया। बरेली बवाल पर अब सियासत और तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस और सपा नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद बरेली में बवाल बढ़ गया था। अब इस पूरे मामले पर राजनीति गर्मा गई है। यानी 1 अक्टूबर को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, सपा एमएलसी शहनबाज खान और अमरोहा के पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली बरेली जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस ने उन तीनों को हाउस अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा बरेली कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक शक्लैनी, महानगर अध्यक्ष कांग्रेसियों को भी हाउस अरेस्ट किया गया। बुधवार को सीबीगंज पुलिस और बरेली बवाल के 2 आरोपियों की मुठभेड़ हुई। इसमें दोनों आरोपी इदरीस और इकबाल को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि ये वही आरोपी हैं जिन्होंने 26 सितंबर को बरेली शहर में हुए बवाल के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, ईंट पत्थर और पेट्रोल बम से हमला किया था और एक सिपाही की सरकारी एंटी राइफल गन लूट ली थी। दोनों आरोपियों पर दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बुधवार को बरेली बवाल के ड्रोन फुटेज जारी किए हैं। इसमें 26 सितंबर को कैसे हालात बेकाबू हुए और पुलिस ने भीड़ पर कैसे काबू पाने की कार्रवाई की, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। बरेली में पुलिस की फुट पेट्रोलिंग लगातार जारी। आज भी शाम को शहर के तमाम प्रमुख इलाकों में पुलिस कर्मियों ने फुट पेट्रोलिंग की। इसके बाद लोगों में कुछ अनहोनी की आशंका हुई, जिसके चलते एक दूसरे के हालात के बारे में जानकारी करते रहे। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने मीडिया को बताया कि जिले में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद। यहाँ 10 कंपनियां पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स, सिविल फोर्स, इसके अलावा डीजीपी के द्वारा तैनात अधिकारी भी मौजूद हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की सख्त निगरानी और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बरेली के इनामी बदमाश को सीतापुर जिला पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि महोली के हाईवे पर 28 सितंबर की रात टैक्सी में चलने वाली कार लूट ली गई थी। पुलिस ने 25,000 के इनामी बरेली के बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इसमें 2 बदमाश भाग गए। बिना नंबर की कार और एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी बरेली के भोजीपुरा के गाँव अभयपुर केशवपुर का जफरुद्दीन है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने मीडिया को बताया कि एक बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 बदमाश भाग गए हैं। उनकी तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए बदमाश पर गाजियाबाद में भी मुकदमे दर्ज हैं। बहराइच जिले के निंदनपुरवा टेपराहा गांव में बुधवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। गांव निवासी विजय कुमार, जो खेती और पशुपालन करता था, उसने 2 किशोरों को खेत में लहसुन बोने के लिए बुलाया, लेकिन किशोरों ने नवरात्र के अंतिम दिन घरेलू कामकाज का हवाला देकर खेत पर जाने से इनकार कर दिया। इस बात से गुस्साए किसान ने अपने घर के आंगन में ही दोनों किशोरों सूरज और सनी वर्मा पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी किसान विजय ने खुद को और अपनी पत्नी, दोनों बेटियों को कमरे में बंद कर आग लगा ली। आग की लपटों में 4 की मौत होने की बात सामने आई है। इस घटना में घर के अंदर मौजूद 4 मवेशियों की भी झुलसकर मौत हो गई। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने हर किसी को दहला दिया। यह दर्दनाक हादसा पानीपत खटीमा हाईवे के बगरा बाईपास पर हुआ। यह परिवार अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहा था, तभी उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक भी करीब 1 फीट पीछे उछल गया। हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में मृत लोग हरियाणा के करनाल जिले के फरीदपुर गाँव के निवासी थे। वे हाल ही में दिवंगत महेंद्र की अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे थे। इस दौरान हादसा हो गया और हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को दशहरा और दीपावली का तोहफा दिया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने वातानुकूलित बसों के किराए में की गई 10% की कमी को अग्रिम आदेशों तक जारी रखा है। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने मीडिया को बताया कि योगी सरकार जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से यात्रियों को कम किराए में आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। यह छूट जनरथ, पिंक शताब्दी, वोल्वो, वातानुकूलित शयनयान जैसी सेवाओं पर लागू होगी। हालांकि 1 जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत नई वातानुकूलित बसों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, यह वृद्धि 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.7 लाख पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचाएगी। इसके साथ ही DAR की दर 55% से बढ़ाकर 58% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी और जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया दिवाली से पहले अक्टूबर वेतन के माह में जारी किया जाएगा। किसानों और रिसर्च सेक्टर के लिए कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार रबी सीजन 2026-27 के दौरान 297 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का अनुमान लगा रही है। इस खरीद पर प्रस्तावित MSP के आधार पर किसानों को कुल 84,263 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।